सोचिए, अफवाह फैलाने वालों ने लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी, उनकी रोजी रोटी बर्बाद कर दिया। सारे नाम बताऊंगा, अफवाह फैलाने वाले कौन लोग हैं, बड़े लोग। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तमिलनाडु में पेरियार के समर्थक डीएमके की सरकार है, स्टालिन। उनके यूपी के अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार से अच्छे रिश्ते हैं। हिंदी पट्टी के ज़्यादातर लोग वहाँ रहते हैं, काम करते हैं। अफवाह फैलाई गई कि वहाँ हिंदी पट्टी के लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। 2-3 पुराने वीडियो पेस्ट किए गए। और आपको पता है, जिस देश में धीरेन्द्र शास्त्री को जो मीडिया, ब्राह्मण मीडिया भगवान कहता है, जो भगवान गणेश को दूध पिला चुका है, उसने इस बार आम लोगों के पेट पर लात मार दिया। और ज़्यादातर SC ST OBC माइनॉरिटी के और कुछ सवर्ण गरीब ही मजदूर होंगे। इन नमक हराम पत्रकारों ने यह भी नहीं समझा कि कम से कम फैक्ट चेक कर ले, पुलिस से बात कर ले। सोचिए, एकमात्र मनीष कश्यप नहीं, बीजेपी के बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, उसने भी कहा कि वहां हमला हो रहा है। नीतीश कुमार को मजबूरी में ट्वीट करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? हिंदुस्तान, जो आप अखबार मंगवाते हैं ना घर में और जो पढ़ते हैं, इसको बायकॉट कीजिए। दैनिक भास्कर, TV9 हिंदी, ये जितने जो ब्राह्मण समाज के पत्रकारों वाले जो बड़े चैनल जिसको आप कहते हैं, जिसको मैं मनुवादी पत्रकार कहता हूं, इन लोगों ने बगैर सिर पैर के पुराने खबरें, पुराने वीडियो को सही मान लिया। और नतीजा ये हुआ कि भगदड़ मच गई। नीतीश कुमार को ट्वीट करना पड़ा, वहां के DGP, मुख्यमंत्री से बात की, वहां के DGP ने वीडियो जारी करके कहा है कि एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है। मैंने लोगों से पूछा, मुझे हजारों कॉल आए। मैंने लोगों से पूछा कि आपके साथ घटना हुई है? तो नहीं। आपने किसी को घटना में देखा है, घटना होती हुई? तो नहीं। क्या आपके किसी जानने वाले को घटना हुई है? तो नहीं। तो आपको घटना के बारे में कैसे जानकारी? तो मुझे किसी ने बताया। मैंने उसको फोन किया, आपके साथ घटना हुई है? तो नहीं। आपके जानने वालों के साथ घटना हुई है? तो नहीं। आपने घटना होते हुए देखा? तो नहीं। तो कैसे पता चला? मुझे किसी ने बताया। इस तरह से 4-5 चेन सिस्टम बने, किसी ने बताया। अब इसके पीछे की साजिश समझिए। दरअसल ये मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग अलबलाए हुए हैं जब से बिहार में नीतीश कुमार ने पाला बदला है और तेजस्वी यादव डिप्टी CM बने हैं। स्टालिन से लगातार अच्छे संबंध है। अभी भी तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव तमिलनाडु में है। पेरियार की आइडियोलॉजी है। पूरे देश में स्टालिन प्रधानमंत्री के कैंडिडेट भी हो सकते हैं। बड़े चेहरा है, बड़े नेता हैं, पूरे देश में उनका सम्मान बढ़ा है। इसको लेकर इन मनुवादी ब्राह्मण टोली के पत्रकारों ने अफवाह फैलाना शुरू किया। इसकी चपेट में मनीष कश्यप भी आया। वो ठीक ठाक काम करता है, एकदम एग्रेसिव तरीके से खांटी संघी पत्रकार है, अपने समाज के हितों की रक्षा करता है, अपने समाज के लिए अफवाह फैलाता है। वही काम इसने किया। लेकिन सोचिए, बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष विजय सिन्हा ने भी अफवाह फैलाया। एक तो मैं बताऊंगा ट्वीट करके आगे, एक तो बीजेपी के नेता ने 15 लोगों को फांसी पर टांग देने की बात लिख दी सोशल मीडिया पर। तो सोचिए, इसमें इन लोगों की उतनी दोषी नहीं है। मैं कोई मनीष कश्यप को उतना दोषी नहीं मानता हूं, क्योंकि वो हमारे जैसा एक कम संसाधन वाला पत्रकार है। लेकिन सोचिए, जो वेबसाइट्स हैं, जो हिंदुस्तान है, दैनिक भास्कर है, TV9 है, इनके तो देश भर में रिपोर्टर हैं, देश भर में इनके लोग हैं, ये वेरीफाई नहीं कर सकते थे। तो इतनी बड़ी अफवाह फैला दी गई है, जिसकी वजह से लाखों लोगों की नौकरी संकट में है। लोग वहां से भाग रहे हैं, भगदड़ मच रही है, स्टेशन पर लोग जमा हो रहे हैं, और इसमें कुछ लोग मर जाएंगे, उसको भी इससे जोड़ दिया जाएगा। सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि अगर यही किसी बीजेपी शासित राज्य में होता और बीजेपी शासित राज्य के खिलाफ कोई बोलता, तो अब तक वो जेल की हवा खा रहा होता। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, आपको वो सारे ट्वीट्स बता रहा हूं। तो ये बिल्कुल अफवाह है। 1 महीना पहले तिरपुर में 2 लोगों के बीच मारपीट हुई थी। उसके बाद 3 वीडियो वायरल किया जा रहा है। एक वीडियो जो हल्की मारपीट हुई थी तिरपुर में, दूसरा वीडियो कोयम्बटूर का है जहां 2 वहीं के स्थानीय लोगों के बीच मारपीट हुई है, और एक वीडियो तो दूसरे स्टेट का है जिसमें काटने की तस्वीर दिखाई जा रही है। सोचिए, हम ये सब दिखा भी नहीं सकते क्योंकि ये लोग कम्युनिटी गाइडलाइंस में आता है। लेकिन मैं कुछ आपको खबरें बताता हूं। तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर हमला, मार काट, फला सब फर्जी था। तमिलनाडु पुलिस ने इसका खंडन किया है। ये DGP के बयान है। सोचिए, तो इस तरह से ये सारे लोगों ने जानबूझकर अफवाह फैलाई, फर्जी खबर फैलाई, और वहां लोग जो हैं, नीतीश कुमार फेक न्यूज के हुए शिकार। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के हमले की मौत की खबर पर
ट्वीट कर दिया था इन्होंने। ये देखिए, ये है वो तमिलनाडु पुलिस के डीजीपी जिन्होंने कहा कि कोई ऐसी घटना अब तक नहीं हुई, मैंने लोगों से क्रॉस चेक किया है, किसी ने कोई खबर की बात नहीं कही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि किस तरह से लगातार इस देश में अफवाहबाज गिरोह जो है वो काम करता रहता है और इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो सोचिए किस तरह से लगातार इस तरह की अफवाह फैलाई गई हैं। अफवाह का नतीजा यह है कि लोगों को अपनी रोजी रोटी छोड़कर भागना पड़ा। तेजस्वी यादव ने लिखा है, बीजेपी समर्थित मीडिया और उनके नेताओं का तथ्य और सच से कोई नाता नहीं है, इनकी झूठ फिर पकड़ी गई है। तमिलनाडु में भ्रम और झूठ फैलाया गया था। मनीष कश्यप इसमें अग्रिम भूमिका है। मोहम्मद जुबैर ने बैक टू बैक लगातार ट्वीट किए हैं। सोचिए किस तरह से एक तो बीजेपी के नेता ने फांसी की तस्वीरें ट्वीट कर दी और ये सारे के सारे फर्जी ट्वीट्स मिले हैं। और लगातार जुबैर जो ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर हैं, सोचिए तमिलनाडु, ये वो शख्स है प्रशांत उमराव, ये शख्स ट्वीट कर रहा है तेजस्वी की फोटो लगाकर कि 12 लोगों की मौत हो गई है, 12 लोगों का मर्डर किया गया। सोचिए अगर हम लोग के मुंह से गलती से कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाए, कोई खबर निकल जाए तो हम लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन क्या मजाल है कि इन गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। और सबसे बड़ा अफवाह फैलाया गया है, डू रीड एंड शेयर दिस आर्टिकल टू योर फ्रेंड्स, बी डिबंक्ड 5 सच वायरल वीडियोज विथ मिसलीडिंग क्लेम्स। 5 ऐसे वीडियो वायरल किए जा रहे हैं जिससे साफ होता है कि ये सब फर्जी हैं। एक आदमी को खरोच भी नहीं आई है, मैं ये कह रहा हूं, खरोच भी नहीं। डिलीट करके लोग अब भाग रहे हैं। दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है, जैसे ही डीजीपी ने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, बिहार सरकार को भी कार्रवाई करना चाहिए। तो ये साफ है कि देखिए बिहार माननीय उप मुख्यमंत्री ने चेन्नई में वहां के खेल एवं युवा विभाग के मंत्री उदय स्टालिन से मुलाकात की। तेजस्वी यादव खुद वहां है। उसके बाद भी इस तरह के फर्जी खबरें चलाई गई, फर्जी अफवाह फैलाया गया है और इसमें मनीष कश्यप की भूमिका आ गई। मैं आप लोगों को सिर्फ आगाह कर सकता हूं, मैं अभी भी मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं हूं। वो एक यूट्यूबर हैं, कई ऐसे मुद्दे भी उठाते हैं जो जरूरी है, लेकिन सवाल है कि उनकी भी गलती नहीं है। सारे ये जो मनुवादी, जो बड़े मनुवादी है, मनीष कश्यप तो एक मात्र अदना सा है, ये जो सारे मनुवादी हैं, इन लोगों ने मिलकर किस तरह से फर्जी खबरें फैलाई, फर्जी खबर चलाई और नतीजा ये हुआ कि हजारों लोगों की रोजी रोटी के जो है वो संकट में आ गया है। गरीब लोग संकट में आ गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा बहुजन समाज के लोग हैं। इन तमाम टीवी अखबार में फिर कह रहा हूं, भारत की मीडिया पर भरोसा मत कीजिए। ये मनुवादी मीडिया है, जातिवादी मीडिया है, ब्राह्मणवादी मीडिया, इनसे बचना ही सबसे बढ़िया उपाय है। इनका बायकॉट कीजिए, इनको मत देखिए, यूट्यूब चैनल्स देखिए, तमाम फैक्ट चेक कीजिए। और ये लोग अफवाह की वजह से 5 लाख से ज्यादा लोग अफरा तफरी में है। तिरपुर आपको बता दूं, मैंने खुद वहां काम भी किया है उन कपड़े की फैक्ट्रियों में। जब मैंने मैट्रिकुलेशन करने के बाद उन कपड़े की फैक्ट्री में कुछ दिनों मैंने काम किया है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है, बहुत सारे मजदूर रहते हैं वहाँ और बहुत लोग अमीर हुए हैं जो वहाँ काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बहुत शानदार माहौल है, अच्छे से रह सकते हैं। पेरियार की धरती है वो, पेरियार की आइडियोलॉजी है। वहाँ जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई है। आप सोचिए, उस धरती को बदनाम किया जा रहा है। द्रविड़ियन सभ्यता, जो भारत के मूल निवासी हैं द्रविड़ियन, उनको बदनाम किया जा रहा है ताकि उसकी फसल मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार में काटा जा सके। और ये सब मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी पत्रकारों का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। इससे सावधान रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।